नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है, आज आपका पेपर हुआ था BTS 10 और BTS 10 में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेपर आपके लिए बनाया गया था, जिसमें आपके दो चैप्टर आए थे NCERT बन के, जिसका नाम था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से पेपर आपके लिए बनाया गया था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेपर बनाया गया था, बिल्कुल सेम 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 भैया उसी पैटर्न पे जैसा कि आजकल नीट में पेपर आ रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अब आपको पता है कि किस तरीके से मैचिंग के क्वेश्चन, असर्शन, ये सब कुछ आजकल आ रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका पेपर बना था। तो भाई साहब, आपने बढ़ चल के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। और आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं फिर से एक बात बहुत ही जबरदस्त जोश के साथ, और हम लोग क्या करेंगे, पेपर का डिस्कशन कि आज का पेपर किस तरीके से आपका रहा, कैसा रहा, कहाँ कहाँ पे आपकी मिस्टेक रही और क्या क्या आपको भी और जानना है। तो पेपर शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज का जो पेपर है उससे पहले आपको बता देते हैं अपने सर का मिशन। सर का हमारे मिशन है कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो भैया, इस मिशन को साकार करने के लिए क्वेश्चन 1 to 50 मैं डिस्कस करूंगा, यानी डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, और उसके बाद आपके 50 टू ऑनवर्ड यानी 51 to 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपके धमाकेदार भीड़ से आपके सामने आएंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, सेशन पूरा देखिएगा भाई साहब, एंजॉय करिएगा कि आज के पेपर में क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई। तो आज के पेपर का BTS 10 का पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन भैया आपके सामने है। बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ। तो भाई साहब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर बात करें तो ये डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल किसकी होती है, ये होती है हाइपोथैलेमस में। आपने सीधे सीधे NCERT लाइन से भाई साहब क्वेश्चन बनाया गया है, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। और हाइपोथैलेमस में अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चा दो हार्मोन ऐसे हैं जिनका जिनका अगर बात करें, जिनको यहाँ से क्या किया जाता है, इनको यहाँ पे स्टोरेज और सिक्रेशन किया जाता है। तो बच्चा, अगर डायरेक्ट कंट्रोल की अगर बात पूछी गई है तो आपका जवाब होगा हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे अगर बात करी जाए हार्मोन की, तो यहाँ से जो हार्मोन जो निकलते हैं वो दो हार्मोन निकलते हैं जो आपके स्टोरेज और सिक्रेशन का करते हैं। तो स्टोरेज और सिक्रेशन के लिए दो हार्मोन, स्टोरेज और यहाँ पे सिक्रीशन के लिए दो हार्मोन। पहला हार्मोन आपका है ADH और दूसरा हार्मोन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। आपको याद रखना है, अगर इस तरीके से पूछा जाता है तब भी आपको याद रखना है। तो भैया यहाँ पे आपका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहे हैं द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब बच्चा क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन द इंटायर एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके बॉडी के अंदर का पीएच, आयनिंग बैलेंस, टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी कि होम्योस्टेसिस बनाना। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम का बॉडी में मस्ट कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेटर इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। तो बिल्कुल सही बात है बच्चा। यहाँ पर भी अगर बात करें तो दो टाइप के कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन आपका होता है न्यूरल, एक कोऑर्डिनेशन बच्चा न्यूरल होता है, दूसरा होता है आपका केमिकल। एक न्यूरल दूसरा केमिकल, दोनों ही मिलकर के अगर बात करें तो ये दो या दो से ज्यादा ऑर्गन को क्या करें, इंटरेक्ट करते हैं और ये फंक्शन ऑफ अनदर दूसरे करते हैं। दोनों बातें बच्चा यहाँ पे सही हैं। और जब बच्चा दोनों बातें सही होती हैं तो बताओ आंसर क्या लगाते हैं। जब दोनों बातें सही होती हैं तो अपना आंसर क्या होता है, जब दोनों बातें सही होती हैं बच्चा तो आंसर लगाते हैं 4। आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर बनेगा बच्चा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके सामने। द सेरिवेलम, सेरिवेलम जो ए है, कह रहे हैं ये डिवाइडेड इनटू द टू हार्ट्स आर कनेक्टेड बाय। तो बच्चा ये आपको पता है ये कैसे आपका डिवाइडेड होता है, बताओ। लॉन्गिट्यूडनली होना है कि ट्रांसवर्सली होता है। याद करो NCERT की लाइन बच्चा, ये लॉन्गिट्यूडनली होता है। ये कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनली बच्चा होता है। और लॉन्गिट्यूडनली के साथ आपको बच्चा क्या याद रखना है, कार्पस कैलोसम। ये कनेक्टेड किससे है, तो कनेक्टेड बच्चा होता है ये कार्पस कैलोसम से। आंसर यहाँ पे सेकंड बनेगा। आंसर बच्चा यहाँ क्या बनेगा,
आंसर बनेगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4, कह रहे हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर बच्चा ये कहाँ होती है? ये आपकी पाई जाती है कहाँ? आपके स्पाइनल नर्व में और क्रेनियल नर्व में। स्पाइनल नर्व में भी पाई जाती हैं और क्रेनियल नर्व में भी पाई जाती हैं। तो आंसर यहाँ क्या बनेगा? आंसर यहाँ पे बनेगा बच्चा, यहाँ बात करें तो आंसर बनेगा 3। आंसर यहाँ पे बन जाएगा आपका 3। और आपको ये याद रखना है कि ये स्पाइनल नर्व अगर इनका नंबर पूछा जाता है तो इनका नंबर बच्चा बताओ कितना होता है? इनका नंबर इन ह्यूमन अगर पूछा जाता है तो इनका नंबर बच्चा याद रखना 31 पेयर होता है। और अगर बच्चा पूछा जाता है क्रेनियल नर्व का नंबर, अगर इनका नंबर पूछा जाता है इन ह्यूमन तो इनका बच्चा होता है 12 पेयर। तो ये याद रखिएगा, आगे भी ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 और यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया। कह रहे हैं आपके सामने स्टेटमेंट है बच्चा दो यहाँ पे, और कह रहे हैं द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन रिदम सेंटर होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सेक्रेशन। तो ये मेडुला ऑब्लांगोटा के पास होता है। दोनों बातें बच्चा सही है। और जब दोनों बातें सही होती है तो बताओ अपना आंसर क्या बनता है? जब दोनों बातें बच्चा सही होती है तो आंसर बच्चा अपना बनता है 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपके सामने है, केमिकल विच आर रिलीज एज द साइनेप्टिक जंक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चा इसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये दो टाइप के होते हैं बच्चा, एक होते हैं आपके एक्साइटरी, एक होते हैं आपके एक्साइटरी, दूसरे बच्चा होते हैं इनहिबिटरी, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी। अब बताओ बच्चा एग्जाम्पल क्या होगा? एक्साइटरी का एग्जाम्पल क्या होगा? अगर बात करें एक्साइटरी का एग्जाम्पल बच्चा क्या होगा? एग्जाम्पल होगा एसिटाइल कोलिन, और क्या होगा? एड्रीनेलिन होगा। याद कर लो बच्चा, दो एग्जाम्पल इसके हैं, एसिटाइल कोलिन और एड्रीनेलिन। एसिटाइल कोलिन और याद कर लो बच्चा एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। और यहाँ पे इनहिबिटरी में अगर पूछा जाता है तो बताओ क्या बनेगा बच्चा एग्जाम्पल? यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चा क्या? यहाँ पे आपको याद रखना है ग्लाइसिन और गावा। आपको बच्चा यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि ग्लाइसिन भी हो सकता है और इसका एग्जाम्पल गावा भी हो सकता है। ये गावा बच्चा क्या है? गावा क्या है? गावा की बच्चा फुल फॉर्म लिख लो। गावा की फुल फॉर्म होती है बच्चा गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ये बच्चा गामा है, ये अमीनो है, ये ब्यूटायरिक एसिड है। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड ये इनहिबिटरी टाइप के हैं और ये आपके एक्साइटरी टाइप के होते हैं। तो आंसर बच्चा यहाँ पे 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 7 आपके सामने है। बहुत ही मजेदार असर्शन रीजन का सामने है और यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ध्यान से देखो, कह रहे हैं न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन। बिल्कुल सही बात। कह रहे हैं न्यूरल सिस्टम और साथ में कौन? इंडोक्राइन सिस्टम। बिल्कुल सही बात। एज रीजन कह रहे इंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है ऑल द एक्टिविटी। ना भैया, इंडोक्राइन ऑल नहीं करेगा। इंडोक्राइन के साथ में अगर बात करें तो इंडोक्राइन कह रहे हैं रेगुलेट करता है ऑल द एक्टिविटीज, नर्वस सिस्टम नहीं। नर्वस सिस्टम की सारी एक्टिविटीज ये रेगुलेट नहीं करता है। तो ये बात है गलत, ये बात है गलत। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सेकेंड देखो बच्चा, ए है करेक्ट और आर है आपका नॉट करेक्ट। तो आंसर बनेगा यहाँ पे सेकेंड। आंसर बनेगा यहाँ पे सेकेंड बच्चा। क्वेश्चन नंबर होगा 7, आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है 8। कह रहे हैं द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? तो यहाँ पे आपको पता है जो आपका मेजर कंपोनेंट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो आपका पीएनएस होता है आपका जो पीएनएस होता है इसका मेजर कंपोनेंट बच्चा नर्व होती है। और इसमें नर्व होती है दो टाइप की, एक होती है आपकी क्रेनियल नर्व, दूसरी बच्चा होती है आपकी स्पाइनल नर्व। एक होती है बच्चा आपकी क्रेनियल और दूसरी बच्चा कौन सी होती है? यहाँ पे स्पाइनल नर्व। ये होती है 31 पेयर बच्चा, अभी अभी बताया था आपको। और आपकी क्रेनियल कितनी होती है?
ये बच्चा होती है 12 पेयर। ह्यूमन के केस की बच्चा बात करी जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर बनेगा यहाँ पे सेकेंड। आंसर यहाँ क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपके सामने कह रहे हैं, टू स्टेटमेंट है बच्चा, आपको पहचानना है क्या सही और क्या गलत। कह रहे हैं टू मेजर डिवीजन ऑफ CNS। कह रहे हैं यहाँ पे CNS के पार्ट है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, और कह रहे हैं ऑटोनोमिक नहीं भैया, CNS के नहीं, PNS। PNS के दो पार्ट बच्चा, PNS के दो पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरे को हम बोलते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, और ये ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है बच्चा सिंपैथेटिक, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक बच्चा। तो ये पैरा और जो सिंपैथेटिक है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, याद रखिएगा। तो ये बात हो गई बच्चा गलत। कह रहे हैं बोथ सोमैटिक एंटागोनिस्टिक न्यूरल सिस्टम आर एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्टिक बच्चा ये नहीं होते हैं। एंटागोनिस्टिक अगर बात करें तो ये आपके पैरा और सिंपैथेटिक हो सकते हैं, ये बात गलत है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बनेगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 10। बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन। कह रहे हैं द सेरिबेरम रैप अराउंड द स्ट्रक्चरल कॉल्ड थैलेमस विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर ओनली सेंसरी सिग्नलिंग। नहीं भैया, ओनली नहीं होगा, सेंसरी एंड मोटर। ओनली नहीं होगा ये ओनली नहीं होगा, सेंसरी एंड क्या होगा, एंड होगा मोटर, मोटर सिग्नलिंग के लिए होगा। तो ये ओनली की वजह से ये हो गया गलत। फिर कह रहे हैं केनाल कलेक्ट द कार्पोरा एडिडक्ट। तो बच्चा कार्पोरा नहीं होता, ये सेरिब्रल होता है, ये कार्पोरा नहीं होता है। एनसीईआरटी में देखना, ये बच्चा यहाँ पे होता है सेरिब्रल एडिडक्ट होता है। तो ये हो गया गलत। और जब बच्चा दोनों गलत होते हैं तो हम लोग लगाते हैं क्या, हम लोग लगाते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चा क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपके सामने कह रहे हैं क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है विद रेफरेंस टू साइनेप्टिक नोड। तो साइनेप्टिक नोड में बच्चा क्या करेक्ट है, अगर बात करें, कह रहे हैं साइनेप्टिक नोड इज टर्मिनल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डेंड्राइट। अच्छा, डेंड्राइट के स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, एक्जान के तो सही है पर डेंड्राइट के नहीं होते हैं। फिर कह रहे हैं कंटेंट न्यूरोट्रांसमीटर, और इनको हम लोग फील्ड वेसिकल्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। फिर कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी का प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, नहीं। तो बच्चा यहाँ पे सी और ए आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट यहाँ पे बी सिर्फ दिख रहा है, और करेक्ट ही बच्चा यहाँ पे पूछा गया था। तो अगर बात करें तो ओनली बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। यानी आंसर क्या बनेगा बच्चा, बता दो। आपका क्वेश्चन 11 आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन फिगर से है बच्चा, पहचानना है ए बी सी क्या है। तो बच्चा ये जो ए है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो ए है इस तरीके से, ये आपको क्या दिखाया गया है बच्चा, ये दिखाया गया है आपके सामने स्वान सेल। ये क्या दिखाया गया है, ये दिखाया गया है यहाँ पे स्वान सेल को। ये जो बच्चा जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो रही है माइलिन शीथ, ये जो डिसकंटिन्यूअस हो रही है माइलिन शीथ, ये जो बी है, ये बी बच्चा क्या दिखाया गया है, ये दिखाया गया है नोड्स ऑफ रेनवियर, ये नोड्स ऑफ रेनवियर दिखाया गया है। और यहाँ पर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरीके से दिख रहे हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बच्चा जो होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। तो आंसर बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा सेकेंड, आंसर बन जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बन जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन, द रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन किसके लिए कैसा है बच्चा। तो यहाँ पे बात करते हैं ए ऑप्शन में परमेबल टू के प्लस आयन, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं मोर परमेबल, नहीं बच्चा, मोर नहीं होती है, नियरली, एनसीईआरटी की लाइन, नियरली परमेबल टू Na प्लस आयन, इम्परमेबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ये बात सही है। तो यहाँ पे ए मिल रहा, सी मिल रहा सही। तो हमको पता क्या करना था, ए और सी आर करेक्ट, ए और सी आर करेक्ट, आंसर बनेगा 4।
ए एंड सी आर करेक्ट, आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बनेगा बच्चा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, कह रहे हैं ए साइनेप्सिस इज फाउंड बाय द मेम्ब्रेनस ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बिल्कुल सही बात है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्सिस फास्टर, ना भैया केमिकल के फास्टर नहीं होते हैं, ये जो फास्टर होते हैं उनका नाम इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। दैट अक्रॉस है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल की जगह बच्चा यहाँ पे केमिकल होना चाहिए था, तो इसलिए ये हो गई बात गलत। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बनेगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बच्चा क्या बन जाएगा, सेकेंड। ए करेक्ट है, आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं नर्व इंपल्स इज जनरेटेड व्हेन द नर्व सेल अंडरगोज पासेस। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपको पता है जब आपकी नर्व इंपल्स जनरेट होगी तो यहाँ पे आपको पता है परमिबिलिटी बच्चा बढ़ जाती है, और जब परमिबिलिटी बढ़ जाती है तो सोडियम आयन अंदर आते हैं, यानी सोडियम आयन के चैनल ओपन हो जाते हैं बच्चा। तो यहाँ पे अगर बात करें एक्साइटेड स्टेट भी होगा, डीपोलराइज मेम्ब्रेन हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल भी होता है, ये सब कुछ सारे फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं बच्चा। आंसर बनेगा 4। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सब कुछ जब होगा तो बच्चा परमिबिलिटी सोडियम आयन की बढ़ जाएगी, आपको पता है परमिबिलिटी सोडियम आयन की यहाँ पे बढ़ जाती है, तो एक्शन पोटेंशियल बनेगा, डीपोलराइज एक्साइटेड स्टेट, ये सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 15 का आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे द CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है ब्रेन को, बिल्कुल सही बात है, और स्पाइनल कॉर्ड को, बिल्कुल सही बात है, एंड इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, बिल्कुल सही बात। द PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस सम नर्व्स नहीं बच्चा, इसमें ऑल नर्व्स होती हैं ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। तो ये बात हो गई आपकी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सेकेंड देखो बच्चा क्या लिखा है, ए आपका करेक्ट है, आर नॉट करेक्ट है, आंसर आपका सेकेंड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन बच्चा पता है आपका फास्टर होता है माइलिनेटेड में, जहां पे आपके नोड ऑफ रैनबियर होते हैं, और इस तरीके के कंडक्शन को हम लोग साल्टेशन कंडक्शन भी बोलते हैं। तो ये फास्टर होता है कहाँ, माइलिनेटेड फाइबर में। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नोड ऑफ रैनवियर, यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर होता है बच्चा, याद रखिएगा, नोड ऑफ रैनवियर की वजह से ये आपका कैसा होता है, आपका फास्टर होता है माइलिनेटेड में। तो आंसर यहाँ पे थर्ड बनेगा। क्वेश्चन 17 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट आपका है 18, कह रहे हैं भिज। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। तो बच्चा नॉट इनकरेक्ट का मतलब है करेक्ट पूछ रहे हैं, ये नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है, नॉट इनकरेक्ट का मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं आपसे करेक्ट, तो करेक्ट आपको पता करना है। तो ध्यान से देखो कह रहे हैं जहां पे नोड ऑफ रैनबियर होता है, वहां पे माइलिन शीथ कैसी हो जाती थी, डिसकंटिन्यूअस। माइलिन शीथ कैसी हो जाती थी, डिसकंटिन्यूअस। आंसर ऑप्शन यहाँ पे बचा थर्ड बनेगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने एसर्शन और रीजन का यहाँ पे क्वेश्चन है। कह रहे हैं द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट अमंग ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है बच्चा। अगली बात कह रहे हैं द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम डू नॉट, गलत बात है बच्चा, डू नॉट नहीं, ये तो ज्वाइंटली ही कोऑर्डिनेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो रीजन हो गया बच्चा गलत। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बच्चा सेकेंड देखो, ऑप्शन सेकेंड, ए कैसा है करेक्ट, आर कैसा है नॉट करेक्ट है, ए आपका करेक्ट, आर है नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है 20, ध्यान से देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं द करेक्ट सीक्वेंस पता करना है इनर टू आउटर, इनर टू आउटर। तो इसके लिए बच्चा बहुत अच्छा एक फार्मूला आपको बताते हैं। क्या फार्मूला है अपना? बी पी ए डी। बच्चा बी फार होता है ब्रेन, बी फार क्या होता है? ब्रेन। और ये जो पी है बच्चा, ए है, डी है, इसको हमें याद करना है। पी फार क्या है बच्चा? अगर बात करते हैं तो पी फार अपना है पायामीटर, ए फार अरेक्नोइड, डी फार ड्यूरामीटर। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे बच्चा लिख लेंगे ये सब, ठीक है। तो बीपीएडी यानी ब्रेन से अगर चलेंगे, अगर बच्चा हम ब्रेन से चलेंगे तो सबसे पहले मिलेगा पायामीटर, फिर मिलेगा अरेक्नोइड, फिर मिलेगा बच्चा यहाँ पे ड्यूरामीटर। तो यहाँ पे अगर पायामीटर की बात करें, ये आपका इनर है, मिडिल पार्ट आपका है अरेक्नोइड, और ये आपका है आउटर। ये आपका बच्चा कैसा है? आउटर है। तो कह रहे हैं इनर टू आउटर साइड चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? पायामीटर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर बनेगा बच्चा 4। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बन जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन बनेगा 4। ध्यान रखिएगा, फार्मूला याद रखिए भी है बीपीएडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 21। कह रहे हैं आपके सोडियम पोटेशियम पंप एंड एग्जांपल हैं किसके? तो बच्चा ये एग्जांपल होते हैं, आपको पता है, आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, और ये मेंटेन कराते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। बच्चा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। याद करो, नर्व सेल में क्या होता था? 3 सोडियम बच्चा बाहर, 2 पोटेशियम सेल के अंदर। तो ये वाली बात याद रखिएगा। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो बच्चा आपको याद रखना है कि यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होगा, एटीपी इनके पास रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 3 सोडियम जाते थे आउटसाइड, और यहाँ पे अगर बात करें तो 2 पोटेशियम हमारे इनसाइड आते थे, इनसाइड ऑफ सेल, ठीक है। और ये जाते थे आउटसाइड ऑफ सेल, और कौन सी सेल? नर्व सेल, याद रखिए, नर्व सेल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी बच्चा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपके सामने। द ह्यूमन का हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं, कंप्राइजेस 3 पार्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पीसीएम 3 पार्ट होते हैं बच्चा, 3 पार्ट होते हैं इसके। 3 पार्ट में कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एक का नाम है बच्चा पी से, दूसरे का नाम है बच्चा सी से, और फिर है आपका एम। बताओ बच्चा क्या होगा? पी क्या है, सी क्या है, और एम क्या है? पी का मतलब बच्चा क्या है, जल्दी बता दो। पी का मतलब बच्चा होता है पॉन्स, पी का मतलब होता है पॉन्स। सी का मतलब मेरा बच्चा क्या होता है? सेरिवेलम, सेरिवेलम। और एम का मतलब होता है मेडुला। तो इसको बच्चा ऐसे याद कर लेंगे, मेडुला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट जो होते हैं आपके हाइंड ब्रेन के, वो आपके पीसीएम से हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस होगा नहीं, स्पाइनल होगा नहीं, कार्पस कैलोसम होगा नहीं, सेरिबेलम बच्चा दिया गया है, और ये है सेरिबेलम आपका, ये है सेरिबेलम। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपके सामने बच्चा है, कह रहे हैं निसल्स ग्रेनुल आर प्रेजेंट होते हैं कहाँ? तो निसल्स ग्रेनुल का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये बने होते हैं बच्चा आरईआर और राइबोसोम के। ये बने होते हैं आरईआर और राइबोसोम की अगर बात करें तो ये साइटोन में होते हैं बच्चा अगर बात करें, और ये बच्चा अगर बात करें तो आपके डेंड्रॉन में होते हैं। तो आंसर यहाँ क्या बनेगा? 4। आंसर बनेगा यहाँ पे 4। और इनका अगर बात करें तो इनका फंक्शन क्या है? इनका अगर फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। बने किसके होते हैं बच्चा? मेडअप ऑफ अगर बात करें तो ये आपके बने होते हैं आरईआर के। और यहाँ पे इनके पास में क्या होता है? आरईआर के साथ में अगर बात करें तो इनके पास में क्या होता है? आरईआर के साथ में इनके पास साथ में होता है राइबोसोम। क्या होता है बच्चा? राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बनेगा 4, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है आपके सामने।
कह रहे हैं इन ए नर्व इफ सोडियम पोटेशियम पंप इज ब्लॉक्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। तो बच्चा क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप अगर हमारी कैसी हो गई, ब्लॉक्ड हो गई, तो बच्चा ये है आपकी नर्व सेल। अब आपको पता है कि यहाँ से बाहर जाते हैं कितने, 3 सोडियम आपके जाते हैं बच्चा बाहर, और बाहर से अंदर आपके 2 पोटेशियम। यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो आपको याद ये रखना है कि 2 पोटेशियम आपके आते थे अंदर। अब ये कह रहे हैं कि ये हो गई ब्लॉक्ड। तो अगर ये ब्लॉक्ड हो जाएगी बच्चा, अगर ये ब्लॉक्ड हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लॉक्ड हो जाएगी तो अंदर क्या होगा, अंदर यहाँ पे अगर बात करें तो अंदर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, अंदर क्या होगा, अंदर ये होगा कि सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है ये बच्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर जा नहीं पाएगा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, अंदर ये बढ़ जाएगा। और इसी बात को यहाँ पे बच्चा बताया गया, ध्यान से देखो, कह रहे हैं सोडियम प्लस इनसाइड द नर्व विल इंक्रीज। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, आपको याद रखना है। और बाहर इंक्रीज क्या होगा, अगर बाहर की बात करें तो बाहर आपका के प्लस इंक्रीज हो जाएगा। आउटसाइड की बात करते हैं तो के प्लस आपका इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ के प्लस इनसाइड था इसीलिए गलत हो गया था। तो आंसर क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे अगर बात करें आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर यहाँ बन जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर बनेगा बच्चा थर्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 है, कह रहे हैं व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ए ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन एट ए साइट ऑफ मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, यहाँ पे रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। यहाँ पे बच्चा क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करें तो रैपिड इन्फ्लक्स होगा, और रैपिड इन्फ्लक्स इसका होगा सोडियम आयन का होगा, जिसकी वजह से फ्रीली परमिएबल टू Na+ के लिए हो जाएगा, आंसर बच्चा फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। 26 में आपके सामने स्टेटमेंट की बात करी गई है, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं द हाइपोथैलेमस कंटेन ए नंबर ऑफ सेंटर। बिल्कुल बात सही है, सेंटर ज्यादा होते हैं जो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को और हीटिंग को, हाइपोथैलेमस के लिए इस दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, सही बात है। हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल इनके पास पाई जाती हैं, और इनसे हार्मोन जो सेक्रेट होते हैं उनको हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चा। और दोनों बातें जो अपनी सही होती है तो हम लोग आंसर क्या लगाते हैं, जब दोनों बातें अपनी सही होती हैं तो अपना आंसर लगाते हैं 4। दोनों बातें सही होती है तो अपना आंसर लगाते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपके सामने, कह रहे हैं विच टाइप ऑफ साइनप्स आर रेयर। कौन से ऐसे साइनप्स हैं जो हमारे बॉडी में रेयर होते हैं। तो रेयर की अगर बात करें तो बच्चा ये इलेक्ट्रिकल साइनप्स होते हैं जो रेयर होते हैं, और ये पाए जाते हैं अगर बात करें ब्रेन में, ये अगर बात करें तो पाए जाते हैं ब्रेन में। अब अगर आपसे पूछा जाता है ब्रेन के किस पार्ट में, तो बच्चा लिख लेंगे ऑल फैक्ट्री लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑल फैक्ट्री लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिख लेंगे ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और बच्चा एक नाम और लिख लेंगे हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इन पार्ट में बच्चा पाया जाएगा, ब्रेन के इन पार्ट में ये पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर बच्चा यहाँ सेकंड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 28, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या होगा आंसर। तो कह रहे हैं भिज क्रेनियल मेनिंजस इज डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ब्रेन के साथ। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद करो, बीपीएडी, बीपीएडी बच्चा अभी भी पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रिक क्या पढ़ी थी, बीपीए और डी। तो ब्रेन के कांटेक्ट में बच्चा क्या है, यहाँ पे ब्रेन के कांटेक्ट में बच्चा क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे बताओ। 28 में ब्रेन के कांटेक्ट में बच्चा बी के साथ पी है, तो पी का मतलब पायामीटर है यहाँ पे, आंसर यहाँ क्या बनेगा, आंसर बनेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर बच्चा 28 होगा, आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इन द फॉलोइंग डायग्राम हाइपोथैलेमस इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बच्चा यहाँ पे हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं तो आपको पता है थर्मोरेगुलेशन के लिए होता है, और ये अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए होता है। हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए होता है। और ये बच्चा है बी, जो यहाँ पे बी है ये वो होता है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये जो ए है बच्चा ये थैलेमस है, ये जो ए है ये आपका थैलेमस है बच्चा। तो ये क्या क्या करता है हाइपोथैलेमस, अगर बात करें, ये एक तो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, थर्मो रेगुलेशन यानी बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करेगा आपका। दूसरा इसका फंक्शन बच्चा क्या है, दूसरा फंक्शन इसका है अर्ज फॉर ईटिंग
एंड ड्रिंकिंग, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग के लिए भी जिम्मेदार आपका हाइपोथैलेमस ही होता है। तो यहाँ कह रहे हैं हाइपोथैलेमस कौन सा है, हाइपोथैलेमस वो है जहाँ पे बी लगा है, तो बच्चा बी कहाँ पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन में। चलिए तो आंसर यहाँ बन जाएगा बच्चा सेकंड। आपको बच्चा कमेंट सेक्शन में ये बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बच्चा ये बताना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि बच्चा जो डी वाला पार्ट है ये क्या है, पहली बात, और दूसरी बात बच्चा सी वाला जो पार्ट है ये क्या है। ये बच्चा कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। सभी के सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपका ब्रेन का पार्ट जो यहाँ पे सी दिखाया गया है वो क्या है और डी क्या है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने क्या क्या जाना, हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन के लिए, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग के लिए, और जो बी ऑप्शन है वही आपका क्या है, यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपके सामने है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बच्चा अभी भी बताया, जो हमारा अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग के लिए जो चीजें होती हैं, ये ईटिंग ड्रिंकिंग के लिए जो भी चीजें हैं ये हमारी किसके लिए होती हैं, हाइपोथैलेमस के लिए। आंसर बनेगा बच्चा यहाँ पे फर्स्ट, आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 30 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 31, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, और ये थर्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, ये थर्मो रेगुलेशन का काम बच्चा जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बनेगा आंसर, यानी कि 31 का थर्ड ऑप्शन बनेगा सही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आपके सामने है। कह रहे हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन कॉन्ट्रेन। तो अगर बात करें तो मल्टीपोलर में क्या होता है बच्चा, मल्टीपोलर में अगर बात करते हैं तो इनके पास एक एक जान होगा, टू या मोर। इनके पास में क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यहाँ लिख लेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है बच्चा, तो यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आंसर बनेगा फर्स्ट। यहाँ पे मेनी एक्सॉन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बच्चा, वन एक्सॉन वन डेंड्राइट होता है, तो ऐसे को हम लोग बाईपोलर कहते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन। तो हमको यहाँ पूछा गया मल्टीपोलर न्यूरॉन, आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, आंसर फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बच्चा आपके सामने है। कह रहे हैं रिसेप्टर साइट फॉर द न्यूरो ट्रांसमीटर आर प्रेजेंट। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चा अगर बात करें तो आपको पता है कि आपका एक होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होती है बच्चा ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दूसरी आपकी अगर बात करें तो दूसरी हमारी कौन सी मेम्ब्रेन होती है, दूसरी हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, वो होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दूसरी हमारी जो होती है वो कैसी होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो आपके क्या होते हैं, बेसिकल्स होते हैं, ये बेसिकल्स, इनके अंदर क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर, इनके अंदर भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए यहाँ पे बच्चा लगे होते हैं रिसेप्टर, यहाँ क्या लगे होते हैं, यहाँ लगे होते हैं इनके पास में रिसेप्टर, यहाँ क्या लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं इनके पास में रिसेप्टर। ये हैं बेसिकल्स, ये क्या है, ये है बच्चा बेसिकल्स, और बेसिकल्स के अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर होता है इनके पास में, याद रखिएगा। तो ये जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा तो इसको ये कहाँ बाइंड करेगा जाके, ये बच्चा बाइंड करेगा जाकर कहाँ, ये बाइंड करेगा जाके रिसेप्टर पे, कहाँ बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। तो ये रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर बच्चा कहाँ है, ये पोस्ट साइनेप्टिक में है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, रिसेप्टर कहाँ है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर बनेगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चा, आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है, अगर बात करें 34, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड। तो बच्चा पता है जो ऑटोनॉमिक होते हैं, ये ऑटोनॉमिक यानी ए एन एस दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक को बोलते हैं बच्चा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे जहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक लिखा होगा वही बनेगा आपका आंसर, आंसर बनेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बच्चा कह रहे हैं गैंग्लिया क्या होते हैं, तो बच्चा गैंग्लिया हमारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। गैंग्लिया क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। 35 गैंग्लिया ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है आपके सामने, माइलिन शीथ प्रोड्यूस बाई। तो माइलिन शीथ अगर बात करते हैं तो ये श्वान सेल बनाते हैं पीएनएस में। अगर पीएनएस में बात करें, अगर बात करते हैं इन पीएनएस की, तो पीएनएस में बनाते हैं अगर बात करते हैं तो आपके श्वान सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके इन सीएनएस। सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। तो माइलिन शीथ प्रोड्यूस्ड बाय स्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। याद रखिएगा, सीएनएस में ओलिगो होगा, पीएनएस में स्वान सेल्स होगा। आंसर बनेगा 4। 36 आंसर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है आपके सामने, द स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन कितनी होती है? 31 पेयर बच्चा होती हैं। और ये कैसी होती हैं? ऑलवेज मिक्स्ड। इनका नंबर अगर बात करें तो 31 पेयर। 31 पेयर, और ये होती हैं ऑलवेज मिक्स्ड। ऑलवेज मिक्स्ड होती हैं। 37 का आंसर बच्चा क्या बनेगा? क्वेश्चन 37 आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 38 है, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड इन्फॉर्म कमांड एंड कंट्रोल ऑफ सिस्टम। बिल्कुल सही बात है बच्चा, दोनों एनसीईआरटी की लाइन है। कह रहे हैं ह्यूमन ब्रेन इज बेल्ट प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही। और बच्चा दोनों बातें जब सही होती हैं तो अपना आंसर क्या लगाते हैं? आंसर बच्चा लगाते हैं 4। आंसर लगाते हैं यहाँ पे 4, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है 39 आपके सामने। 39 में बच्चा क्या है, ध्यान से देखेंगे एक बार। 39 में बच्चा यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्हेन ए न्यूरॉन इज रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसी होगी? तो बच्चा यहाँ पे एक्सोनल मेम्ब्रेन हमारी पोलराइज्ड होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन हमारी कैसी होगी? पोलराइज्ड। कैसे होगी? पोलराइज्ड होगी। दूसरी बात है ये कैसे होगी? ये होगी बच्चा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहेगी बच्चा। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है बच्चा, याद रखिएगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात अगर यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे 39 में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होती है के प्लस आयन में, और नियरली परमिएबल होती है Na प्लस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा सही जवाब। इक्वली परमेबल नहीं होगा बच्चा, इम्परमेबल बोथ के लिए नहीं होगा, कंपेरेटिवली मोर परमेबल तो सोडियम नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। आंसर बनेगा 4। यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्ट है यानी कि इनकरेक्ट ढूंढना है बच्चा 40 में। नॉट करेक्ट का मतलब बच्चा क्या है कि यहाँ पे हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। तो कह रहे हैं सेरिबेलम अगर बात करें बैलेंसिंग में, बिल्कुल सही बात है। लिम्बिक सिस्टम रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर के लिए होता है। हाइपोथैलेमस अगर बात करें तो ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये बात सही है। और कह रहे हैं मेडुला ऑब्लांगोटा टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए नहीं होता है भैया, ये होता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है टेम्परेचर के लिए, तो ये बात गलत है। और नॉट करेक्ट बच्चा पता करना था, आंसर बनेगा 4। नॉट करेक्ट पता करना था, आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है आपके सामने, क्या पता करना है देखिए सही से। कह रहे हैं द गिवन डायग्राम टीएस ऑफ डाइगॉट रूट। बच्चा ये डाइगॉट रूट है, ध्यान दीजिएगा, डाइगॉट रूट है। इन द गिवन डायग्राम स्ट्रक्चर इज यूज्ड, ए को यूज किया गया फॉर विच स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ए का फंक्शन क्या है और ए बच्चा क्या है? तो ए है आपका रूट हेयर। ए बच्चा क्या होता है? ये आपका रूट हेयर है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपका यूनिसेलुलर होता है, आपको पता है यूनिसेलुलर होता है। कैसे बनता है बच्चा? ये बनता है इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल से। एपिडर्मल सेल से बच्चा इलोंगेशन से बनता है। फंक्शन बच्चा क्या है? ये एब्जॉर्ब करता है। किसको किसको बच्चा कर लेगा? ये कर लेगा मिनरल को, ये कर लेगा वाटर को। कहाँ से बच्चा कर लेगा? ये कर लेगा सॉइल से। तो ये हो गया इसका फंक्शन। रूट हेयर यूनिसेलुलर एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल होते हैं बच्चा, याद रखिएगा। एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल से। तो यहाँ पे ए क्या था ये तो हमने बच्चा बता दिया कि ए जो है वो क्या है। ए क्या है हमने बता दिया। 41 में ए के हमने सारी चीजें यहाँ पे बता दिया है। और 41 में अगर बात करें तो यहाँ पे जो सही अप्रोप्रिएट आंसर जा रहा है इन चारों में आपका थर्ड जा रहा है। आंसर बनेगा थर्ड।
आपको बच्चा कमेंट सेक्शन में क्या बताना, ध्यान से देखो, आपको कमेंट सेक्शन बच्चा बताना ये बी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये बच्चा ये आपका जो सी है इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बी और सी बच्चा बताना है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे बी और सी ही पूछ लिया जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ए के बारे में हमने बता दिया है बच्चा। क्वेश्चन नंबर है 41, आंसर बनेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 42। द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड। तो बच्चा यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड की मतलब है बात यहाँ पे डब की कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड यानी ये बात कर रहे हैं बच्चा डब की, बात कर रहे हैं यहाँ पे DUB डब की। और जो डब का साउंड होता है ये क्लोजर ऑफ, किसके क्लोजर से होता है, ये क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व से होता है बच्चा, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। फर्स्ट साउंड LUB यानी लब से होता है क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व से होता है। और सेकेंड साउंड जो डब होता है बच्चा ये होता है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व से। तो 42 में अगर बात करें, 42 में बच्चा आंसर बनेगा 4। 42 आंसर बनेगा बच्चा यहाँ पे 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और इसमें सिर्फ एक बात काम की है, अगर आपने उतनी बात दिमाग में आपके है तो आप कर ले जाओगे। सेंट्रोमियर की सिचुएशन के बेस पे आपके पता था क्रोमोसोम कितने टाइप के आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे बच्चा एक बात बहुत खास है कि सेंट्रोमियर सिचुएटेड हो क्लोज टू, किसके क्लोज में कह रहे हैं, क्लोज टू एंड, क्लोज टू एंड पे अगर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चा एक्रोसेंट्रिक। इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। तो जैसे ये है आपका, ये आपका अगर बात करें तो देख पा रहे हैं आपका कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चा, क्लोज टू एंड्स पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे अगर क्लोज टू इंड इस तरीके से अगर सिचुएटेड होता है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका एक साइड की भुजाएं छोटी रहेंगी, दूसरे साइड की भुजाएं आपकी कैसी रहेंगी, आपकी लॉन्ग रहेंगी। तो एक्रोसेंट्रिक की बात आपकी क्लोज टू एंड्स होती है। टीलोमेरिक की बात आपको याद रखना है, टर्मिनल पे अगर होता है तो टीलोसेंट्रिक। मेटा मतलब बच्चा ये मिडिल में हो। आपका सेंट्रोमियर, ये आपका सेंट्रोमियर है, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर। तो अगर मिडिल में होता है तो बच्चा मेटासेंट्रिक, और सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, स्लाइटली अवे, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, स्लाइटली अवे हो फ्रॉम मिडिल से। तो बच्चा ये आपका आंसर बनेगा सब मेटा, पर इन्होंने बोला था क्लोज एंड्स एक्रोसेंट्रिक में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर बनेगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 है बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लेंगे। कह रहे हैं व्हाट इज द फैक्टर फेवरेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए आपको बच्चा पता है एट एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन फेवरेबल कंडीशन अगर बात करें कहाँ पे होता है, ये एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का ये बच्चा ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। कंसंट्रेशन जो H+ की कंसंट्रेशन बच्चा ये कैसी होनी चाहिए, अगर बात करें कंसंट्रेशन भी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे लो होनी चाहिए। लो CO2 होना चाहिए आपका, पार्शियल CO2 लेसर H+ कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो पूछ रहे हैं इसमें से करेक्ट क्या बच्चा, तो करेक्ट की बात करें तो C और D इनकरेक्ट है, और ये दो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट थे। तो यहाँ पे करेक्ट बच्चा क्या है, कौन से फैक्टर हैं जो फेवरेबल हैं, तो फेवरेबल के लिए सिर्फ सी और डी हमको मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 सी और डी बच्चा सिर्फ एक ही जगह दिया गया है, यानी कि आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर बनेगा यहाँ पे फर्स्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इन हमारे स्केलेटल सिस्टम भेज बना था फॉलोइंग टोट क्रेनियल बोन ऑफ पेयर। तो बच्चा याद रखना है यहाँ पे टोटल बोन जो हमारी क्रेनियल बोन में होती है ये 8 होती हैं। क्रेनियल बोन की जो टोटल बोन हमारी होती है वो कितनी होती हैं, टोटल बोन जो होती है बच्चा ये होती हैं 8। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपकी पैराइटल आपकी अगर बात करते हैं तो ये पेयर्ड, यानी कि इसके पास 2 बोन होंगी। टेम्पोरल आपकी अगर बात करते हैं तो ये भी आपकी पेयर्ड है, यानी कि 2 बोन होंगी। फ्रंटल में एक होगी, स्फेनॉइड 1 होगी, इथेमाइड 1 होगी, और बच्चा एक और होती है ऑक्सीपिटल, एक होगी। तो अब गिन लेंगे बच्चा कितना, तो बच्चा यहाँ से गिनेंगे 2 और 4 5 6 7 8, टोटल हमारी बोन कितनी होंगी, टोटल हमारी बोन होंगी 8। 8 हमारे पास क्या होंगी, टोटल बोन, कहाँ, इन क्या लिखा है बच्चा, क्रेनियल, क्रेनियल बोन हमारे पास टोटल 8 होंगी।
तो पूछ रहे हैं कौन सी बच्चा पेयर्ड है, कौन सी बच्चा यहाँ पेयर्ड है। तो पेयर्ड में आपके पास पैराइटल और टेम्पोरल है, पैराइटल है और टेम्पोरल है। तो 45 में अगर बात करें तो ए और बी आपका है। 45 में आंसर ऑप्शन सेकेंड देखो बच्चा, ए और बी, आंसर क्या बन जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पे बात करी गई थी क्रेनियल की, क्रेनियल में 8 बोन्स होती हैं, आपकी 2 पेयर्ड होती हैं, आपको याद रखना है, बाकी सब अनपेयर्ड। पेयर्ड कौन सी होती हैं आपको बता दिया, आपको पैराइटल और टेम्पोरल होती है। आंसर सेकेंड आपका बनेगा सेकेंड, क्वेश्चन 45 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 46, याद रखिएगा। कह रहे हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर मॉडिफाइड स्टेम है, थॉर्न, फाइलोक्लेट, पिचर, फाइलोड, क्लेडोड और टेंड्रिल दिया गया है। तो मॉडिफाइड स्टेम की बच्चा अगर बात करें तो मॉडिफाइड स्टेम में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था थॉर्न को, आपने पढ़ा था फाइलोक्लेट को, आपने बच्चा पढ़ा था क्लेडोड को, आपने पढ़ा था टेंड्रिल को। तो यहाँ पे चार जो बच्चा ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार के चार जो बच्चा यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन कैसे वाले हैं बच्चा, ये आपके ऑप्शन जो है कैसे मॉडिफाइड सिस्टम के ऑप्शन है। आंसर यहाँ बच्चा फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आंसर बनेगा 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 47। कह रहे हैं यहाँ पे क्या, ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट, कह रहे हैं क्या नहीं है नॉर्मली ए लिमिटिंग फैक्टर। तो बच्चा लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो आपका लाइट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल पर ऑक्सीजन नहीं होता है, और ये नॉट वाला ही पूछ रहे हैं बच्चा। तो नॉट में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विच इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कह रहे हैं कौन सा नहीं है। तो सबसे पहली बात आप ये जान लो कि आपके ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ये बच्चा 2 टाइप के होते हैं। पहले आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग वाले, ग्रोथ प्रमोटिंग में आते हैं, और दूसरे बच्चा जो होते हैं वो आपके कैसे वाले होते हैं, ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग, ग्रोथ इनहिबिटिंग। जो प्रमोटिंग में है इसमें बच्चा क्या क्या आता है अगर आपको बता दें, तो इसमें आता है आपका ऑक्सिन, इसमें बच्चा आता है आपका जिबरेलिन, इसमें आपका आता है बच्चा साइटोकाइनिन। कौन आता है, साइटोकाइनिन। और इनहिबिटिंग अगर बात करें तो इसमें बच्चा आता है आपका एब्सिसिक एसिड, और इसमें क्या आता था, इसमें आता था आपका इथाइलिन। और इथाइलिन के ऊपर बच्चा स्टार लगा देते हैं क्योंकि दोनों एक्टिविटी रखता है, प्रमोटिंग भी और इनहिबिटिंग भी, पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी इसकी इनहिबिटिंग की होती है, याद रखिएगा। तो बच्चा ऑक्सिन होता है, एबीए होता है, जिबरेलिन होता है, पर पोरिन नहीं होता है बच्चा। और ये पूछ रहे कौन सा नहीं है, तो कौन सा बच्चा नहीं है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 49, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं आपको बच्चा मैथ्स कराना है, तो बहुत ही बच्चा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। कह रहे हैं करेक्ट ऑप्शन बच्चा बताना है। तो टीवी प्लस ईआरबी को अगर बात करें, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो बच्चा बन जाएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आरबी, ईआरबी, टीबी, आईआरबी सबको जोड़ देंगे तो बच्चा बन जाएगा टीएलसी। और टीएलसी का मतलब बच्चा ही क्या होता था, टोटल लंग कैपेसिटी। उसके बाद में बच्चा ईआरबी को आरबी रेजिडुअल वॉल्यूम से अगर जोड़ देंगे तो बन जाएगा एफआरसी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चा जो जिसके सामने लिखा है वो बिल्कुल सही है। आंसर क्या बनेगा, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का बच्चा थर्ड है, आंसर बनेगा फर्स्ट। आंसर बच्चा क्या बनेगा, फर्स्ट। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मैचिंग का क्वेश्चन। और बच्चा आपको पता ही है कि मैचिंग का क्वेश्चन बच्चा बहुत आता है, नीट के एग्जाम में भी आपने देखा था कि नीट 2024 में बहुत ज्यादा मैचिंग के बच्चा क्वेश्चन आए थे। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बहुत ही धमाकेदार तरीके से यहाँ पे करने हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक साइड में आपके पास टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी दिए गए हैं, यहाँ पे आपका परसेंटेज दिया गया है। तो आपको बच्चा पता करना है बेसोफिल को, ये बेसोफिल को बच्चा मैच कराना है। तो बेसोफिल को अगर बात कराएं तो बेसोफिल अगर बात करें इनका परसेंटेज कितना होता है, आपका 0.5 से 1% में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपके बी के ऑप्शन पे लिखा है न्यूट्रोफिल, और ये जो न्यूट्रोफिल होता है बच्चा, इसका परसेंटेज होता है 60 से 65। उसके बाद बच्चा सी पे दिया है ईओसिनोफिल, और ईओसिनोफिल का परसेंटेज अगर बात करें तो ये होता है बच्चा 2 से 3%, ध्यान रखिएगा 2 से 3% होता है। डी पे दिया है बच्चा मोनोसाइट, डी पे दिया है मोनोसाइट, और डी को बच्चा कहाँ से मिला देंगे, डी को बच्चा मिला देंगे हम 6 to 8% से, याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन से डी को थर्ड से मिला देंगे। अब बच्चा लास्ट एक ही बच रहा है ई, तो ई को बच्चा मिला देंगे हम कहाँ से,
आपके 20 से 25%। और ये लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं बच्चा, आपको पता है, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, होते हैं टी लिम्फोसाइट। एक बच्चा यहाँ पे क्या होते थे, एक होते थे हमारे बी लिम्फोसाइट और एक हमारे होते थे टी लिम्फोसाइट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बच्चा मैचिंग का क्वेश्चन था और आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, ए को हमने फिफ्थ से मिलाया, बी को हमने किससे मिला दिया था, बी को हमने मिला दिया था फोर्थ से, सी को फर्स्ट से, डी को थर्ड से और ई को हमने मिला दिया था यहाँ पे सेकेंड से। आंसर यहाँ बच्चा सेकेंड बनेगा। आंसर अगर बात करें तो बच्चा यहाँ क्या बन जाएगा, बता दो एक बार आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा बच्चा सेकेंड। तो भैया कहीं नहीं जाना है भाई साहब, कहीं नहीं जाना है, सेशन में बने रहिएगा, बिल्कुल सेशन में बने रहिएगा। और जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि आपके सिंह सर ने एक नई सीरीज शुरू करी है। आपके दोपहर में 2:30 पे आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर, एक टॉपिक बस आपके लिए रिवीजन कराया जा रहा है एनसीईआरटी 1 का। तो आप 2:30 पे आप ये सेशन को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और एक टॉपिक का रिवीजन डेली आप कर सकते हैं। आपको एक टॉपिक का डेली रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा आपको दोपहर में 2:30 पे, ठीक है। तो आप कहीं नहीं जाएगा, कुछ देर में आपके सामने आने वाले हैं आपके प्यारे बीट सर। तो बिल्कुल सेशन को एंजॉय करिएगा और पूरा सेशन देखिएगा, देखिएगा कहाँ कहाँ पे आपकी गलती हुई, जहाँ जहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है उसको आप नोट डाउन करिए ताकि इन फ्यूचर आपकी गलती ना हो। तो दीजिए हमें इजाजत और करिए बीर सर का स्वागत जबरदस्त तरीके से। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी तक आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 50 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर आपको यहाँ पर डिस्कस कराए और इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक हम आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यानी कि यहाँ पर बच्चों आपका एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। देखते हैं असर्शन के स्टेटमेंट में क्या दिया है। इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहे हैं कि जो मेल होता है उसमें जो एफएसएच और एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगर रीजन की बात की जाए तो दिया है वेयर एज एफएसएच स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। कह रहे हैं कि जबकि एफएसएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, किसके लिए, ओवेरियन फॉलिकल, और किसमें, फीमेल में। तो ये भी आपका करेक्ट है। बट ये मेल के लिए स्टेटमेंट है और ये फीमेल के लिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बट एसर्शन को रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट हैं। यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52 की। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। कह रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होता है और वो कैसा होता है, स्टीरॉयड हार्मोन होता है। और इसको सिंथेसिस यानी इसके सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए कौन स्टिमुलेट करता है, तो उस हार्मोन का नाम बताना है। उसका नाम है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। क्लियर। और ये आपका आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर। यानी पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से ये सिक्रीट होता है और रिलीज होता है, जो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। और फिर ये एक हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और वो होता है कैसा, स्टेरॉयड हार्मोन। क्लियर। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यहां पर आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। दिया है पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अगर बच्चों यहां पर पिट्यूटरी की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब अगर एडिनोहाइपोफाइसिस की बात की जाए तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं
पार्स डिस्टेलिस और एक को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्लियर। और इसमें जो पार्स डिस्टेलिस होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर। और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बच्चों होता है। अब यहां पर पूछा गया है आपको जो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया है ये किसके पार्ट हैं। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। और दूसरा क्या होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो जिसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। और यही पूछा गया है कि पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया किसके पार्ट है, तो क्या बोलेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस की। और ये भी बच्चों याद रखना है पार्स डिस्टेलिस को क्या बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होता जा रहा है, एन एडिनोहाइपोफाइसिस। अगर सेकंड की बात करते तो दिया है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, नहीं होगा। फिर दिया है एन एपीफाइसिस, नहीं होगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस यहां पर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, यानी कि आपका यहां पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। यानी कि आपका ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। देखते हैं असर्शन में क्या कह रहे हैं। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ वेसल मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल करेक्ट है। जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये तो करेक्ट है। फिर रीजन की बात की जाए तो दिया है बिकॉज थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट, ये भी करेक्ट है। यानी कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है किसके, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट के। और इसी वजह से कहते हैं कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपका एसर्शन भी करेक्ट है और एसर्शन के लिए जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी कि आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम क्या होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्लियर। अब देखिए यहां पर दिया है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एक्चुअली कहां से सिंथेसाइज होता है, रिलीज होता कहां से है, रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बट अगर एक्चुअल सिंथेसाइज की बात की जाए तो ये आपका होता है हाइपोथैलेमस से। तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन में दिया है हाइपोथैलेमस। फर्स्ट में दिया है एडिनोहाइपोफाइसिस, तो ये तो होगा नहीं। इपीफाइसिस ये भी नहीं होगा। और न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना कि सिक्रीट, इसी को क्या बोलते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहां से ये क्या होता है रिलीज होता है, सिंथेसाइज नहीं होता है। सिंथेसाइज होता है कहां पर हाइपोथैलेमस में। यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों ही हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में और स्टोर होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और यहीं से ये रिलीज होते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। दिया है इन मेल्स LH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, मेल की बात की जाए तो मेल में जो LH है वो किसके सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेशन देता है। तो इसके लिए आपका आंसर सबसे पहले ही दिया है एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है और ये एंड्रोजन्स को सिक्रीट करता है। तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम ओवरी, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी, तो ये तीनों ही सही नहीं है, इनकरेक्ट है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो LH होता है वो मेल में टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है
किसके सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए? एंड्रोजन्स के। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। ये भी आपका बच्चों एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं एसर्शन को। दिया इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, बिल्कुल करेक्ट है। विच प्ले ए मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, बिल्कुल करेक्ट है। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होता है। अच्छा, इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? कौन सी सेल से? बीटा सेल से। बीटा सेल कहां पाई जाती है? पैनक्रियाज के स्लेट ऑफ लैंगरहैंस में। क्लियर? तो ये तो आपका करेक्ट है। विच प्ले मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, ये भी करेक्ट है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। क्लियर? तो ये आपका करेक्ट है। फिर कह रहे हैं रीजन में देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियंस स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन ए नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये भी करेक्ट है। और इसी की वजह से ही तो ये हार्मोन है, और फिर ये हार्मोन है तो ये क्या कर रहा है? ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर पा रहा है, रेगुलेट कर पा रहा है। यानी कि आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। दिया है पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज द सोडियम लेवल इन द ब्लड, गलत है। दूसरे में दिया है इंक्रीज द पोटेशियम, फिर दिया है इंक्रीज द आयरन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर दिया है इंक्रीज द कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड, ये करेक्ट है आपका। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को, यानी कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है बाय द डिजोल्यूशन, या फिर डिजोल्व करता है किसको? बॉन्ड को। क्लियर? और दूसरा क्या करता है ये कि सेल को इजिली अपटेक नहीं करने देता है, किसका? कैल्शियम का, जिससे कि यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम का लेवल। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन। अगर आरबीसी प्रोडक्शन के स्टिमुलेशन की बात की जाए और उनको कौन कौन से हार्मोन करते हैं, तो एक तो आपका होता है कॉर्टिसोल, और दूसरा आपने पढ़ा होगा इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन ये कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, और इरिथ्रोपोइटिन किडनी से। और किडनी में भी कहां से होता है ये? किडनी, और किडनी में जेजीए एपरेटस यानी जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और इसमें भी ये कहां पर? मैक्यूला डेंसा होती है यहाँ पर सेल, यहां से सीक्रेट होता है कौन सा? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और एक हार्मोन और यहां सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है क्या? रेनिन। क्लियर? यहां पर पूछा गया है कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए जो स्टिमुलेशन देते हैं तो उसमें आपका कॉर्टिसोल भी हो जाएगा और इरिथ्रोपोइटिन। अब ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर आपका वैसोप्रेसिन दिया हुआ है, एडीएच दिया हुआ है, एसीटीएच दिया हुआ है, कॉर्टिसोल, यानी आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन कहीं पर यहाँ दिया नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पर होगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हाउ मेनी स्लेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज। कितने स्लेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं? तो लगभग 1 to 2 मिलियंस होते हैं। पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1 to 2 मिलियंस होते हैं क्या? स्लेट ऑफ लैंगरहैंस किसमें? नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यहां पर आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में ये 1 2 3 4 5 ये दिया है। तो सबसे पहले अगर 1 की बात की जाए यहां पर जैसे दिया है तो ये होगा आपका पीनियल ग्लैंड। क्लियर? और अगर 2 की बात की जाए तो यहां पर होगा आपका थायराइड और पैराथायरॉयड, थायराइड एंड पैराथायरॉयड। क्लियर? और थर्ड की बात की जाए तो ये आपका दिया गया है थाइमस, ये आपका थर्ड यहां पर थाइमस दिया गया है।
और अगर फोर्थ की बात की जाए यानी कि इसकी बात की जाए तो फोर्थ का बात की जाए तो यहाँ पर आपकी एड्रीनल ग्लैंड है। कहाँ पर होती है? किडनी पर। क्लियर। और इसके बाद टेस्टोस्टेरोन यहाँ दिया और ये क्या है? 5। तो यानी कि ये होगा आपका टेस्टिस। क्लियर। ये आपका है पीनियल और ये है थायराइड एंड पैराथायरॉयड और ये है थाइमस और ये है एड्रीनल ग्लैंड और ये है टेस्टिस। क्लियर। अब देखना है कौन कौन सी मैचिंग सही है। सबसे पहले दिया है यहाँ पर पीनियल ग्लैंड। क्या पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन सिक्रीट होता है? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसके बाद थायराइड से क्या थाइमोसिन होता है? नहीं, ये तो थाइमस से होता है, तो ये आपका गलत हो गया। फिर इसके बाद दिया गया है थाइमस से क्या इपिनेफ्रिन होता है? तो ये गलत दिया है, नहीं होगा। एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन होता है, ये सही है। एड्रिनल ग्लैंड्स में दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है उसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी सीक्रेट होता है, कॉर्टिसोल बोलते हैं जिसको। क्लियर। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट होता है उससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो ये आपका करेक्ट है। फिर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, तो ये भी करेक्ट है। यानी फर्स्ट 4 और 5, फर्स्ट 4 और 5, फर्स्ट 4 और 5 ये करेक्ट है। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। दिया है डायबिटीज मेलिटस पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद। कह रहे हैं कि जो डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट होते हैं वो सक्सेसफुली ट्रीटेड होते हैं किसके द्वारा? सबसे पहले दिया है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की बात की जाए तो बच्चों ये बीटा सेल जो पैनक्रियाज में पाए जाते हैं उसमें सीक्रेट होता है, उसके द्वारा सीक्रेट होता है। जबकि यहीं पर अगर एल्फा सेल्स की बात की जाए तो यहां से सीक्रेट होता है ग्लूकेगॉन। क्लियर। जबकि डेल्टा सेल जो होते हैं उनसे सीक्रेट होता है सोमैटोस्टैटिन। क्लियर। अब अगर इंसुलिन की बात की जाए तो ये क्या करता है? मेनली वर्क करता है हेपेटोसाइट सेल्स पर। क्लियर। और इसके साथ साथ जो सेलुलर अपटेक होता है ग्लूकोज का उसको बढ़ा देता है, जिससे कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। और इस तरीके से डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं वो सक्सेसफुली ट्रीटेड हो जाते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। दिया है विच हार्मोन प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो मेजरली स्टिमुलेटरी रोल प्ले करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? उस हार्मोन का नाम है बच्चों एंड्रोजन्स। क्लियर। कौन से हार्मोन्स होते हैं? एंड्रोजन्स। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में यहाँ पर वैसोप्रेसिन दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्लियर। तो ये तो आपका होगा नहीं। तीसरे की बात करें ग्लूकागॉन दिया है, ये क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है या फिर कह सकते हैं रेगुलेट करता है। क्लियर। और एडीएच ये इसी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। एंड्रोजन्स हार्मोन्स स्टिमुलेट्स। कह रहे हैं कि जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं क्या स्टिमुलेट करते हैं? क्या मस्कुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं? तो सही है। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये भी सही है। लो पिच ऑफ वॉइस, तो ये भी सही है। और यहीं पर अगर हाई पिच की बात की जाती है तो कौन सा करता है? एस्ट्रोजन फीमेल में। तो यहाँ पर ये मेल के लिए सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर ऊपर जो दिए गए हैं करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। ओवरी प्रोड्यूसेस ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड्स हार्मोन्स कॉल। कह रहे हैं कि जो ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से हार्मोन्स होते हैं और
स्टीरॉयड्स हार्मोन्स पूछ रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले एंड्रोजन दिया है तो मेल में होता है तो नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन सही है, एस्ट्रोजन ये भी सही है, यानी कि आपका यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। इरेथ्रोपोइसिस इज रेगुलेटेड बाय। इरेथ्रोपोइसिस क्या होती है? आरबीसी के फॉर्मेशन। तो कह रहे हैं कि आरबीसी के फॉर्मेशन को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? क्लियर। तो सबसे पहले दिया कॉर्टिसोल, कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट का जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है कॉर्टिसोल, और ये एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करता है, एरिथ्रो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है, यानी कॉर्टिसोल तो सही है। फिर कह रहे हैं इरेथ्रोपोइटिन। अब बच्चों अगर इरेथ्रोपोइटिन की बात की जाए तो इरेथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रीट होता है? सेल होती है कौन सी? मैक्यूला डेंसा, जो सिक्रीट करती हैं। इसके साथ साथ रेनिन भी सिक्रीट करते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ इरेथ्रोपोइटिन की बात कर रहे हैं अभी। मैक्यूलर डेंसा कहाँ पर होती है? जेजीए में, जस्ट्रा ग्लैमुलर अपरेटस का पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? किडनी में, इतना याद रखना है। क्लियर। तो जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये भी एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, यानी कि ये आपका एरिथ्रोपोइटिन होगा तो भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब दिया है एडीएच या फिर कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो क्या ये एरिथ्रोपोइटिन की एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करता है? तो नहीं करता है। क्लियर। और काम क्या होता है एडीएच का? सिक्रीट कहाँ से होता है? सिक्रीट हाइपोथैलेमस से होता है, और रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। काम क्या करता है? जो नेफ्रॉन के इन वाले पार्ट होते हैं, फिर कह सकते हैं डिस्टल पार्ट होते हैं, डिस्टल कॉन्वेंट्रिक ट्यूब्यूल हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया, वहां से ये जो एक्स्ट्रा वाटर जाता है यूरिन के साथ उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है एडीएच। इरेथ्रोपोइसिस रेगुलेट नहीं करता है, यानी कि आपका पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कॉर्टिसोल और एरिथ्रोपोइटिन के लिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक टू। अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया कि जो एल्फा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में ये सिक्रीट करते हैं किसको? ग्लूकागॉन को। क्लियर। और जो बीटा सेल्स होती हैं ये सिक्रीट करते हैं किसको? इंसुलिन को। क्लियर। और जो डेल्टा सेल होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं सोमैटोस्टेटिन को। क्लियर। अब ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। हेपेटोसाइट सेल पर काम करते हैं और क्या करते हैं कि जो स्टोर होता है जैसे ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ के उससे क्या बन जाता है? ग्लूकोज। क्लियर। और दूसरा सेलुलर जो अपटेक होता है उसको कम कर देता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। कौन करता है? ग्लूकागॉन। जबकि इसके अपोजिट काम करता है इंसुलिन, अपटेक को बढ़ा देता है। किसके? ग्लूकोज के अपटेक को, जो सेलुलर अपटेक होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है। यानी एक दूसरे की ये अपोजिट काम करते हैं। तो पूछा क्या गया है? ग्लूकागॉन का क्या एंटागोनिस्टिक होगा? अपोजिट, इंसुलिन। क्लियर। अब यहाँ पर सोमैटोस्टेटिन दिया है, तो ये जो ग्रोथ होता है और ये बहुत सा इनहिबिटरी जो वर्क होता है वो करता है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में इसका नहीं है। क्लियर। तो ये आपका होगा नहीं, एसीटीएच होगा नहीं, और एडीएच अभी बताया एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, और ये क्या होता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि ग्लूकागॉन का जो एंटागोनिस्टिक होता है वो इंसुलिन होता है। क्लियर। पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 68 की बात करते हैं। दिया है फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक। एक आपके पास डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पर मैकेनिज्म का डायग्राम है। सबसे पहले अगर इसकी फर्स्ट की बात की जाए तो ये है हार्मोन। क्लियर। इसके बाद अगर सेकंड की बात की जाए, अगर सेकंड की बात की जाए तो ये है आपका सेकेंडरी
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये क्या है आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्लियर। और अगर थर्ड की बात की जाए तो ये दिया गया है क्या, न्यूक्लियस। और अगर फोर्थ की बात की जाए तो ये है यहाँ पर mRNA। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहले दिया है पहला हार्मोन है, सही है। दूसरा कह रहे हैं सेकेंड को, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। पहला हार्मोन है और दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होगा। क्या दिया है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, तो पहला तो ऑप्शन गलत है। दूसरे में कह रहे हैं हार्मोन और दूसरा थर्ड नंबर का क्या है, ये न्यूक्लियस, तो ये करेक्ट है। फर्स्ट हार्मोन है और थर्ड न्यूक्लियस है, यानी कि अभी तक आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर थर्ड में कह रहे हैं कि सेकंड जो यहाँ पर दिया है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, चलिए सही है। और फोर्थ में कह रहे हैं कि डीएनए है, तो ये गलत है। यहाँ डीएनए नहीं, क्या है, एमआरएनए दिया हुआ है, क्लियर। तो ये आपका नहीं होगा। फोर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर दिया है सेकेंड के लिए, तो ये तो यहीं से गलत हो गया, क्लियर। ये क्या है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपका यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट है ये हार्मोन है और थर्ड यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिया हुआ है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। लेडिंग सेल्स प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स कॉल्ड, जो लेडिंग सेल्स होती हैं कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और उस हार्मोन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स। पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, एंड्रोजन्स, ये आपको बच्चों यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सी करेक्ट मैचिंग है। सबसे पहले दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगर यहाँ पर बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर दिया है आपका एडिसन डिजीज, ग्रेस डिजीज, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, क्लियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो रिलेशन है डायबिटीज इंसिपिडस से है। अब डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, जब यूरिन के साथ वाटर की मात्रा ज्यादा जाने लगती है तो बोल देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस है, क्लियर। और यूरिन के साथ ज्यादा वाटर ना जाए इसके लिए यहाँ पर एडीएच हार्मोन वर्क करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्या बोल देते हैं, वैसोप्रेसिन। और एडीएच जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और बनता कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसका पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। यानी आपका ए के साथ यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस होगा, थर्ड चला जाएगा, क्लियर। अब थायराइड ग्लैंड्स की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड्स में ग्रेस डिजीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेस डिजीज। जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो क्या बोल देते हैं, ग्रेस डिजीज, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। फिर एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड है कौन सी डिजीज, एडिशंस डिजीज, एडिशंस डिजीज, यानी यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। और पैनक्रियाज, डायबिटीज मेलिटस, क्लियर। जब डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, अच्छा, या फिर कह सकते हैं कि जब ग्लूकागॉन वर्क करता है तो जब ज़्यादा टाइम तक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहता है तो क्या बोल देते हैं, डायबिटीज मेलिटस हो गया। और इसको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का यूज होता है और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, पेनक्रियास से ही, कौन सी सेल से, बीटा सेल से, यानी कि पेनक्रियास से रिलेशन है इसका, तो हो जाएगा आपका सेकेंड। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर और सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर और सेकेंड। पिट्यूटरी हो जाएगा आपका डायबिटीज इंसिपिडस, थायराइड हो जाएगा आपका ग्रेस डिजीज और एड्रिनल ग्लैंड एडिशंस डिजीज, और ये क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या गलत है। सबसे पहले दिया है इपिनेफ्रिन स्टिमुलेट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सही दिया है। बट क्या इपिनेफ्रिन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, देखिए बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट होता है और एड्रिनल मेडुला, क्लियर। तो जो एड्रिनल मेडुला पार्ट होता है वहां से इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, क्लियर। जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन मेनली और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है। और पूछा किसके लिए गया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए, और ये पार्ट किससे सिक्रीट होता है, एड्रिनल
मेड्यूला से। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए पूछा गया है और यहां दिया है एड्रिनल मेडुला का सिक्रीशन, तो ये तो आपका गलत हो गया। लाइन सही है बट एड्रिनल कॉर्टेक्स के अकॉर्डिंग गलत है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं कॉर्टिसोल इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। कह रहे हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ये गलत दिया है। हाइपर होता है, क्या होता है बच्चों? हाइपरग्लाइसेमिक। क्लियर? तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहे हैं कॉर्टिसोल इज मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, और इसको बोलते हैं मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सही है। फिर कह रहे हैं कॉर्टिसोल सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी सही है। पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है और सी और डी राइट है, यानी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एंड बी, क्योंकि यही दोनों रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम होता है LH। क्लियर? सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कहां से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। विच इज ए करेक्ट मैचिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कहां से निकलता है? अभी हमने बताया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? कॉर्टिसोल, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन। दोनों ही सीक्रेट होते हैं कहां से? एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से, यानी ए के साथ हो जाएगा आपका थर्ड। फिर कह रहे हैं मेलेटोनिन कहां से सीक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से, यानी यहां पर हो जाएगा आपका फोर्थ। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, यहां हो जाएगा आपका सेकंड। और ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? इसको स्टोर और रिलीज। क्लियर? और बनता कहां पर है? ये हाइपोथैलेमस में। क्लियर? तो यानी कि ऑक्सीटोसिन कहां पर किसके द्वारा रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो फर्स्ट हो जाएगा, यानी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। ये भी बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया थाइमोसिन। अगर थाइमोसिन की बात की जाए तो कहां से सीक्रेट होता है? थाइमस से। क्लियर? और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ए के साथ आपका थर्ड हो जाएगा। अगर कॉर्टिसोल की बात की जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका फोर्थ। क्लियर? और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं? इपिनेफ्रिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन। क्लियर? एड्रिनलिन या फिर नॉर एड्रिनलिन, इन्हीं का नाम होता है, इसके साथ हो जाएगा आपका फर्स्ट। और इंसुलिन की बात की जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। कैसा? हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो हो जाएगा आपका सेकेंड, यानी थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकेंड। इसमें भी आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा और फिर सेकेंड हो जाएगा। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपका ये मैचिंग का क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है ग्लूकागॉन कहाँ से सीक्रेट होता है? ग्लूकागॉन की बात की जाए तो एल्फा सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? पैनक्रियाज में, तो इसके साथ हो जाएगा आपका फोर्थ। इंसुलिन की बात की जाए तो बीटा सेल से होगा, सेकेंड हो जाएगा। स्टीरॉयड कौन सा होता है? कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसको बोलेंगे यहाँ थर्ड हो जाएगा। और थाइमोसिन पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, थाइमस से सीक्रेट होते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकंड थर्ड और फर्स्ट, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। ये भी बच्चों आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो अगर हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो यहाँ पर ए के साथ आपका क्या हो जाएगा, क्या इंसुलिन होगा, एस्ट्रोजन, एफएसएच, एंड्रोजन नहीं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या हो जाएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे ये एल एच और एफएसएच ये सीक्रेट करते हैं। यानी ए के साथ आपका टी होगा, तो ये तो आपके दो होंगे नहीं। क्लियर। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब ये हाइपोथैलेमस से आता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करता है, उसे स्टिमुलेट करता है और वो सीक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिनका नाम होता है एलएच और एफएसएच। क्लियर है। तो ए के साथ टी हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो एफएसएच और एलएच सीक्रेट करता है, जो अभी हमने बताया, तो इसके साथ हो जाएगा आपका आर। और टेस्टिस की बात करते हैं तो एंड्रोजन होगा, यानी कि यहाँ पर एस हो जाएगा, और ओवरी की बात करेंगे तो क्यू हो जाएगा, यानी TRSQ, TRSQ। पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस के लिए आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी की बात की जाएगी तो हो जाएगा एफएसएच और एलएच, और टेस्टिस की बात की जाएगी तो हो जाएगा एंड्रोजन्स, और ओवरी की बात की जाएगी तो हो जाएगा एस्ट्रोजन। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। टू लोब्स ऑफ थायराइड आर इंटरकनेक्टेड बाई, जो थायराइड के दोनों लोब्स होते हैं वो किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये होते हैं आपके इस्थमस के थ्रू। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। दिया हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। सबसे पहले दिया है लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन एक्टिविटीज एलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही दिया है। हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ये पूरा जो लिम्बिक सिस्टम होता है एंडोक्राइन एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, सही है। दूसरे की बात कर रहे हैं लिम्बिक सिस्टम हेल्प टू रेगुलेट एक्साइटमेंट, प्लेजर्स, रेज एंड फियर्स, तो ये भी सही है आपका। यानी यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया। क्या दिया है, पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो अगर इस हार्मोन की बात की जाए तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं, MSH, ये सिक्रीट होता है किससे, पार्स इंटरमीडिया। अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके दो पार्ट होते हैं मेनली, पहले एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। और अगर एडिनोहाइपोफाइसिस की बात की जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। और इसके बाद जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं कौन कौन से, ADH और एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। जबकि पार्स इंटरमीडिया से कौन सा होता है, उसका नाम होता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन्स आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, LH और FSH। क्लियर। किससे सीक्रेट होते हैं, बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर। तो आपका LH और FSH कहां पर है, सेकंड नंबर के ऑप्शन में है। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 81, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं एसर्शन में क्या दिया है। सबसे पहले दिया है ADH सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड अंडर द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन, बिल्कुल सही है। जब यूरिन के साथ ज्यादा वाटर रिलीज होने लगता है तो क्या बोल देते हैं वहां पर, डिहाइड्रेशन। और जब ये डिहाइड्रेशन होता है तो ये ज़्यादा वाटर सिक्रीट या ज़्यादा वाटर रिलीज ना हो, वाटर का लॉस ना हो,
इसके लिए एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर? यानी ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है एडीएच। दूसरा कह रहे हैं एडीएच प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी, सही है। वाई द डिक्रीजिंग द यूरिन वॉल्यूम, ये भी सही है आपका। यानी कि आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और एसर्शन को रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एडीएच प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, किससे? बॉडी के वाटर लॉस को क्या करके? यूरिन के वॉल्यूम को डिक्रीज करके। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स, कौन कौन सी इनमें से एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स शो करते हैं? T3 T4 नहीं, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, PTH पैराथायरॉयड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों सही है। क्लियर? ये बढ़ाता है और ये कम करता है। क्लियर? जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, और जबकि ये घटाता है। यानी कि ये आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन क्लियर हो गया, सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 83 की। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया है। एसर्शन में दिया है कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन एग्जिबिट एन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, बिल्कुल सही है, दोनों ही एंटागोनिस्टिक होते हैं, लास्ट क्वेश्चन में था अभी। फिर रीजन की बात करते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एग्जिबिट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है। बट ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर इन्वॉल्व इन, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात की जाए तो किस में इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले दिया है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नहीं होगा। फिर दिया है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये बच्चों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व होता है। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, इसकी बात की जाए तो ये एडीएच करता है। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आपका करेगा ग्लूकागॉन। क्लियर? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हार्मोन आर आल्सो सिक्रीटेड बाय टिश्यू दैट आर नॉट द एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही है कि कुछ टिश्यू के द्वारा ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। यानी एसर्शन तो आपका करेक्ट है। रीजन की बात की जाए तो दिया है किडनी सिक्रीट द हार्मोन आर्टेरियल नाइट्रेटिव फैक्टर, ये गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पर किडनी नहीं, कौन सिक्रीट करता है? ये हार्ट। क्लियर? और अगर किडनी की बात की जाए तो ये रेनिन और इरेथ्रोपोइटिन ये सिक्रीट करता है। क्लियर? तो आपका रीजन इनकरेक्ट हो गया। एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। ये भी आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। CAMP सर्व एज द सेकेंड मैसेंजर फॉर प्रोटीन हार्मोन, सही है। फिर कह रहे हैं इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन, ये भी सही है। बट क्या इसकी वजह से ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको? तो ये नहीं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। यानी कि आपका पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। ANF आर्टेरियल नाइट्रेटिव फैक्टर क्या करता है? क्या ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है? तो सही है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है? डायलेट कर देता है, उनका ल्यूमेन बढ़ जाता है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ये सही है। कॉज वैसोडाइलेशन, सही है। इट सिक्रीटेड व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ये भी सही है। जब बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो ये किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा सिक्रीट होता है, तो ये भी सही है। यानी कि फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस द एंटागोनिस्टिक हार्मोन। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की बात की जाए तो इसका एंटागोनिस्टिक थायरोकैल्सिटोनिन होता है, सही है। इंसुलिन का ग्लूकागॉन होता है एंटागोनिस्टिक, ये भी सही है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म और इसके एंटागोनिस्टिक आर्टेरियल नेट्रोटिव फैक्टर यानी एएनएफ, ये भी सही है। यानी यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा है। नन ऑफ दीज आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, दिया है एसर्शन में द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। बिल्कुल सही दिया है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि कहते हैं कि द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स, और वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जबकि सीक्रेट कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस से। तो आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी एसर्शन का रीजन करेक्ट है, यानी कि आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 90 की, इन चाइल्ड लो इंटेलिजेंस क्यूसेंट एंड डीप म्यूटिज्म सिम्टम्स आर एराइज्ड ड्यू टू। तो ये बच्चे होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म से ये सब करेक्टर आ जाते हैं। तो आपका पहले नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, ए पर्सन इन योर होम सडनली फील अर्थक्वेक, देन व्हाट इज द इमीडिएट कंडीशन इन द बॉडी। अगर अर्थक्वेक का फील करता है तो इमीडिएट बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है देखना है। सबसे पहले दिया है ग्लाइकोजीनोलिसिस, बिल्कुल सही है, जो ग्लाइकोजन है वो टूटने लगेगा जिससे कि ग्लूकोज का लेवल बढ़े, तो ग्लाइकोजीनोलिसिस होगा, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना, तो ये तो सही है। फिर कह रहा है ग्लाइकोजीनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का बनना, तो ये नहीं होगा क्योंकि इससे तो ग्लूकोज कम होगा। फिर कह रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये सही है, लिपिड एंड प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, नहीं, यहाँ पर क्या होगा? हार्ट कंट्रैक्शन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो आपका यहाँ पर बी और सी, आपका यहाँ पर ए और सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? ए और सी, पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए और सी, ग्लाइकोजीनोलिसिस होगा और ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, विच हार्मोन इज ए स्टीरॉयड हार्मोन। इनमें से कौन से हार्मोन स्टीरॉयड है? अगर कॉर्टिसोल की बात करते हैं, कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से, क्लियर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। एस्ट्रेडियोल ये भी स्टीरॉयड होता है, प्रोजेस्टेरॉन ये भी स्टीरॉयड होता है, यानी कि फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। अभी हमने बताया था अगर एरिथ्रोपोइटिन की बात की जाए तो ये मैक्यूला डेंसा, जो जेजीए में होती है, जस्टा ग्लैमरर एपरेटस, और ये होती है कहाँ? किडनी में, क्लियर, यहां से सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन में हमारे पास किडनी हो, ये हो, या जेजीए हो, या फिर मैक्यूला डेंसा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले ही ऑप्शन में आपके पास किडनी दिया है कि जो किडनी होता है वहां से सिक्रीशन होता है किसका? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का, जो एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है। तो पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, इन थायरोक्सिन हार्मोन T3 T4 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 and 4। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ आयोडीन के बेस पर होता है, तो पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन। कोलेस्टोकाइनोन यानी कि CCK और GIP TCT थायरोकैल्सिटोनिन, और ये तीनों के तीनों हार्मोन है। और अगर BSE की बात की जाए तो ये एक डिजीज होती है जो किसके द्वारा होती है? प्रियॉन्स के, क्लियर, तो ये आपका हार्मोन नहीं है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 की बात करते हैं, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ हार्मोन। हार्मोन का फुल फॉर्म किन में करेक्ट है? ADH एंटी डायरेटिक होता है, यहाँ दिया है आर्टेरियल डायलेटिंग, तो ये गलत हो गया आपका, यानी ये गलत है। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी होता है, गोनाड नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। CCK कोलेस्टोकाइनिन, तो ये सही है। PTH
पीनियल टेम्परेचर हार्मोन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। करेक्ट पूछा है, यानी यहाँ पर सब में सिर्फ एक करेक्ट है, सी नंबर का, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन चार में से सिर्फ एक करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन बिलो डायग्राम। अगर डायग्राम की बात की जाए तो ये दिया गया है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट, और यहां पर ये देखिए अंदर से आया है लाइन, इसको बोलेंगे एड्रिनल मेड्यूला। क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शंस को। ए की बात कर रहे हैं, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट स्टीरॉयड हार्मोन, बिल्कुल सही है, कॉर्टिसोल को सीक्रेट करता है, तो सही है। फिर बी की बात की जाए तो सीक्रेट्स स्टीरॉयड हार्मोन, बी एड्रिनल मेड्यूला। कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, या फिर कह सकते हैं इपिनेफ्रिन। और कौन सा? नॉन इपिनेफ्रिन। क्लियर। और ये दोनों के दोनों हार्मोन कैसे होते हैं? अगर इन हार्मोन की बात की जाए तो ये आपके होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ना कि स्टीरॉयड, तो ये तो आपका नहीं होगा। क्लियर। फिर कह रहे हैं ए सीक्रेट अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, तो ये कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल मेड्यूलर, ना कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो ये भी नहीं होगा। फिर ए के लिए कह रहे हैं सीक्रेट्स हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। क्लियर। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट जो यहाँ पर ए दिया है, ये सीक्रेट करता है स्टीरॉयड हार्मोन। नाम क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। सबसे पहले अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या दिए हैं? स्मूथ मसल्स। क्लियर। इट इज इनवॉलेंट्री एंड न्यूरोजेनिक, बिल्कुल सही है। अनैच्छिक होती हैं और न्यूरोजेनिक होती हैं। प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन, ये भी सही है, विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये भी सही है। यानी फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। फिगर दिया हुआ है, ये फिगर की अगर बात की जाए तो कौन से क्लास का फिगर साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है? किसका? साइक्लोस्टोमेटा का, या फिर कह सकते हैं साइक्लोस्टोम्स है। जालेस वर्टिब्रेट होता है, बिल्कुल सही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी सही है। सीलोमेट एनिमल है, ये भी सही है, सीलोम पाया जाएगा। क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होते हैं, तो ये भी सही है आपका। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी, पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले द करेक्ट रूट थ्रो विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज। सबसे पहले क्या होगा? ऐसे नोड। फिर इसके बाद क्या? परकेंजे फाइबर, नहीं होगा। ऐसे नोड के बाद क्या होगा? ए बी नोड, ठीक है। वंडल ऑफ हिज, ठीक है। वर्किंजे फाइबर, ये भी सही है। फिर इसके बाद हार्ट मसल्स, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड को देख लेते, क्या ए बी नोड से स्टार्टिंग होगी? नहीं। फोर्थ में भी ऐसे ही, तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।